नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 5 के श्लोक 5.1 से 5.15 तक का अर्थ। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसका अर्थ है, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, अतः इन दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारक हो, उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, संन्यास, सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। इसका अर्थ है, हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम्। इसका अर्थ है, बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। इसका अर्थ है, सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है, अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम्योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। इसका अर्थ है, परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास सिद्ध होना कठिन है, मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इसका अर्थ है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् स्परिशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। इसका अर्थ है, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, ग्रहण करता, बोलता, मलमूत्र का त्याग करता, सोता, श्वास लेता तथा आंखें खोलता और मूंदता भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। प्रल्पन विसर्जन गरहनन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इसका अर्थ है, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, ग्रहण करता, बोलता, मलमूत्र का त्याग करता, सोता हुआ,
श्वास लेता तथा आंखें खोलता और मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इसका अर्थ है, जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धे। इसका अर्थ है, कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रिया शरीर मन बुद्धि के द्वारा केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इसका अर्थ है, कर्मयोगी कर्मफल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। इसका अर्थ है, जिसकी इंद्रिया और मन वश में हैं, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निःसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसका अर्थ है, परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसका अर्थ है, सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। ये थे अध्याय 5 के श्लोक 5.1 से 5.15 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।